अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, आज 8 मार्च है और 8 मार्च पाकिस्तान में औरत आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दो किस्म के मार्च हो रहे हैं। एक तो हो रहा है औरत मार्च और दूसरा हो रहा है औरत आज़ादी मार्च। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी है। आज दिन में बाद में किसी वक्त अगर मौका मिला तो इस पे गुफ्तगू करेंगे कि जो मार्च हो रहे हैं और ख़वातीन के हवाले से उनका इम्पेक्ट क्या है और ये मुखालफत करने वाले क्या चाहते हैं। लेकिन आज जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास। ये सरबराही इजलास उमूमी जिन जगहों पे होता है आज उस जगह पे नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे, और उसकी एजेंडा में कौन से इसमें है और इन एजेंडा के वसीले से क्या पॉलिटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। गुफ्तगू इस हवाले से होगी, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आपने ये भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीलॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर डालें, क्योंकि उससे पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है और जिस पस मंज़र में ये इजलास हो रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब पहली तो ये है कि पीडीएम को इस सारी स्ट्रगल के हवाले से जो जिसको अब हुकूमत भी मान रही है वो एक बड़ी कामयाबी नसीब हुई। सेनेट के जो इस्लामाबाद की सीट पे इलेक्शन हुए उसमें सरकारी उम्मीदवार को पीडीएम ने हराया और उस पर ऐसी शिकस्त आई कि इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बल्कि सदर साहब कन्विंस हो गए कि वज़ीर आज़म को ऐवान की हिमायत हासिल नहीं रही है, इसलिए उसको दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन के फुकरे के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है उसने फिर और ज़्यादा एक्सपोज किया है हुकूमत की कमज़ोरी को। मिसाल के तौर पर उस पर फिर उसमें जो पीडीएम इल्ज़ाम लगा रहा है वो ये है कि मुबैना तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इस्तेमाल हुआ कि लोगों को पकड़ पकड़ के इमरान खान की हिमायत में वोट दिलवाए गए। उससे हुकूमत और पीडीएम के ताल्लुकात में, हुकूमत और पीडीएम का ताल्लुकात तो पहले ही ख़राब है, इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के ताल्लुकात में फिर तनाव आ गया है। जो पहले कम अज़ कम सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में ये कहा जा रहा था कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन अब बहुत बड़ा शदीद तनाव है देखा जा रहा है। मरियम नवाज़ और दूसरे लोग उस पर बरमला अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को ये बारहा पैगाम दिया जा रहा है कि आप अपने काम में हाथ डालें, पॉलिटिक्स में हाथ न डालें और ये पॉलिटिकल एजेंडा वो हम खुद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो एजेंडा मैंने आपसे बताया कि बड़ा हेवी एजेंडा है जो पीडीएम आज जिस पे डिस्कस कर रहा है। एक तो लॉन्ग मार्च है जो 26 मार्च को पहले अनाउंस किया हुआ है। अब क्योंकि 12 को सेनेट का इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन है, उसके लिए भी उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होगा और उसके लिए जो कुछ तैयारियां हुई हैं उस पर भी बात होगी। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ रिपोर्ट पेश करने वाले हैं कि लाहौर में उनकी जो मीटिंग्स हुई क्या हुई है। एक मीटिंग तो हुई है हमजा शहबाज से जो अपोजिशन लीडर हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनसे वो ज़ाहिर है इन हाउस चेंज के हवाले से उन्होंने अपना इनपुट दिया हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है वो हुई है चौधरी बरादरान से। चौधरी बरादरान से मुलाकात जो रिपोर्ट हुआ है वो एक हिस्से का हुआ है। वो हुआ है जो ओपन मुलाकात हुई जिसमें पूरा वफूद मौजूद थे। चौधरी साहब के साथ चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुनिस इलाही थे, सालिक हुसैन थे, तारिक बशीर चीमा साहब थे, उनकी क्यूली की पूरी टीम थी, चौधरी हुसैन इलाही भी थे। तो और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ कमर जमा कायरा थे, हसन मुर्तज़ा थे, पीपल्स पार्टी का वफद था। लेकिन जो रिपोर्ट नहीं हुआ है ऐसा वो ये है कि एक और मुलाकात हुई जो जिसको 1-on-1 मुलाकात कहा जाता है, लेकिन ये 1-on-1 नहीं थी, ये 2-on-1 मुलाकात थी। चौधरी जो ब्रदर्स हैं, दोनों भाई थे, शुजात और परवेज़ इलाही, मतलब चौधरी ब्रदर्स जिनको पॉलिटिकल टर्म्स में कहा जाता है वो थे, और इस तरफ बिलावल भुट्टो थे। उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है उस हवाले से क्यू लीग का जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है वो भी खामोश है और जो पीपल्स पार्टी की तर्जुमान है वो भी खामोश है। लेकिन वो असल कहानी उसमें हुई है, क्योंकि प्रेस रिलीज जो जारी क्यू लीग ने किया वो तो सादा सादा है, उसमें
कहा गया कि सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में हमने बिलावल भुट्टो से माजरत की क्योंकि हम पीटीआर से पहले ही कमिटेड है, उसके अलाई हैं। तो बात तो सेनेट के इलेक्शन की तो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन का मामला, जैसे हम पहले एक व्लॉग में बोल चुके हैं कि वो कंपोजिशन ऐसी है कि वो अपोजिशन को वहाँ एक सरसरी बरतरी हासिल है नंबर गेम में, जो वो हासिल है। वो 53 वोट एक तरफ हैं अपोजिशन में और 47 दूसरे। असल कहानी तो पंजाब इन हाउस चेंज के हवाले से थी, जो पीडीएम कह चुका है कि हमें अब पंजाब को सिक्योर करना है, और पीडीएम ये भी कह चुका है अब हम फैसला करेंगे कि अदम एतमाद का या एतमाद कहाँ लाना है कहाँ नहीं लाना है, जगह भी हम तय करेंगे। तो इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ज़्यादा पुरजोश हैं, उनको एक आज के इजलास में कन्विंस भी करना पड़ेगा पीडीएम के दूसरे रहनुमाओं को कि ये नो कॉन्फिडेंस का मूव पंजाब में जो लाना चाह रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पर अभी कंसेंसस पूरा होना है। वहाँ मसला एक और भी है जो पीएमएलएन को शायद पीडीएम की पूरी क़यादत समझा पाए या ना समझा पाए, लेकिन पीडीएम वहाँ क्योंकि इन हाउस चेंज के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी पार्टी अपोजिशन की तो मुस्लिम लीग नून है, जिसके पास 160 प्लस वोटर्स हैं, एमपीएज हैं। लेकिन 160 प्लस अगर वो चीफ मिनिस्टरशिप मांगते हैं तो क्यू लीग नहीं आती, क्यू लीग मांग रही है तो फिर नवाज लीग नहीं मार रही। अब ये एडजस्टमेंट उनको निकालनी है। सीधी सी बात है कि क्यू लीग तब आएगी जब उसको चीफ मिनिस्टर की ऑफ़र की जाएगी। इस पंजाब असेंबली में जो बाकी हाईएस्ट स्टेटस हो सकता है वो तो परवेज़ इलाही साहब के पास पहले मौजूद है, तो दूसरा ऑफ़र करना पड़ेगा। अब ये कितना वर्कबल होगा ये यहाँ देखना पड़ेगा। लेकिन ये मामला जरदारी साहब होंगे मौजूद। जरदारी साहब इस किस्म के काम करने के एक्सपर्ट का समझे जाते हैं, नवाज लीग को कन्विंस करते हैं, नहीं करते हैं। फिर जो जरदारी साहब खेलेंगे और खेलने जा रहे हैं वो होगा ये जो पीएमएलएन के लोगों के साथ है, जो पीएमएलएन के पार्लियामेंट्रियन के साथ पीटीआई ने जो बदतमीज़ी की, उन पर हमले की कोशिश की पार्लियामेंट लाजिस के सामने गुज़श्ता दिनों, उस पर अब पीडीएम को ओनरशिप लेने का मरहला आ गया है। ये बहस पे होगा, क्योंकि मरीम नवाज़ कह चुकी है कि एक थप्पड़ के एवज हम 10 थप्पड़ मार सकते हैं, मारेंगे। तो बात क्लियर हो गई क्या करना है। मौलाना फजल रहमान साहब ने मजलिस आमला का इजलास बुलाया था सक्कर में गुज़श्ता दिनों। उसके बाद मीडिया से जो बात की, उन्होंने कहा कि ये रवैया बंद नहीं हुआ तो हम इनका ऐसी हालत करेंगे कि ये इनको चलने फिरने की जगह नहीं मिलेगी बाज़ारों में, शहरों में। तो यहाँ तो मामला ये ठीक हो गया कि पीडीएम किस तरफ जा रहा है। और ये सूरत हाल उस हवाले से भी ख़राब है कि आज मरियम ने भी कहा और दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट लाजिज हैं वहाँ मतलब अनकंसर्नड बंदे, जो मरियम नवाज़ कहती है उसको शमाली वज़ीरिस्तान बनाया हुआ है उन्होंने। और ये शिकायत पाकिस्तान में मतलब मीडिया से लेकर सब लोग कर रहे हैं कि वायलेंस, बदतमीज़ी, तशद्दुद को इमरान खान फाशिज़्म के कल्चर के तौर पर बढ़ा रहे हैं। वो भी एक इशू है, इसके पे भी बात होनी है। फिर जो बात होगी वो होगी कराची में भी बाई इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि फैसल वाडा ने 249 वाली सीट खाली की है, वहाँ बाई इलेक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने तहीं तो मिफ्ता इस्माइल साहब को टिकट दे दिया है, पीपल्स पार्टी ने टिकट समन किए हैं। ये फैसला होना है अभी पीडीएम में कि ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कैसे होगा, मतलब पीडीएम के फोरम से होगा, अलग होगा, क्योंकि पीडीएम कोई इस वक्त तक नॉर्मली इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बना है। उन्होंने डस्का का इलेक्शन जो है वो डस्का का इलेक्शन 18 तारीख को है, इस पर भी बहस होना है। डस्का पे भी होना 19 को है, वो भी होना है, और वो जहाँ भी होना है कराची का, वो उसका इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देना है। तो ये बहुत बड़ा हेवी एजेंडा होगा। और फिर जो सबसे बड़ा एक है मामला है कि यहाँ पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के रिलेशनशिप के हवाले से मेरा ख्याल है कि जो एक अनडिक्लेयर्ड ट्रूस नज़र आ रहा था, खामोश जंगबंदी नज़र आ रही थी, वो अब वो खामोश जंगबंदी टूट गई है। क्योंकि ये जिस तरीके से पीडीएम कहती है कि इमरान खान को वोट दिलाए गए एमएनएज़ को, उनमें से 1-2 एमएनएज़ का तो उन्होंने नाम लेके कहा कि उनको इस्लामाबाद के इलाके गोलाड़ा शरीफ में ले गए, कंटेनर में 2 दिन बंद रखा 2 एमपीज़ को, 2 एमएनएज़ को, और फिर उनसे एतमाद का वोट दिलाया। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये काम किया। ये भी कहते रहे कि उनको इस्तेमाल किया गया कि लाजिज में, अपनी रेजिडेंसीज में जब ये
MNAs ठहरे हुए थे हुकूमत के और इत्तेहादी, तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग होती रही, उनकी बगिंग होती रही, उनको रात को नॉक किया गया कि आपको पहुंचना है, सुबह को उनको यकीनी बनाया गया, उठा उठा के बनाया गया कि भाई आपने वोट देना है। यानी कि पॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पिछले दिनों फिर वही रोल किया है जिसके ख़िलाफ़ अपोजिशन बात कर रही होती है। तो फिर इसका अंदाज़ा ये है कि इस गर्ज से गालिबन ये होगा कि नवाज़ शरीफ साहब को लंदन से वीडियो लिंक पे लाया जाएगा और ये बात होगी। यहाँ के लोग भी करेंगे, लेकिन वो ज़रा खुल के बात करते हैं तो वो भी होगा। इसलिए एक बहुत बड़ा इजलास आज जो हो रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है आज का इजलास जो है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने कहा वो कहाँ हो रहा है। इससे पहले जो इजलास हो रहे थे वो कभी मुस्लिम लीग हाउस पे हो रहे थे, कभी किसी की मेहमानी में। ये तो सिंध हाउस में इजलास हो रहा है, पीपल्स पार्टी मेज़बानी कर रही है। तो ये सिंध हाउस अब 2 दिन पहले भी बिलावल भुट्टो ने वहाँ एक जोराना दिया था, जो सेनेटर्स MNAs थे उनके मान में। फिर ये एक्टिविटी भी हो रही है। तो सिंध हाउस भी अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का एक मरकज़ बन रहा है। तो आज शाम को खिलाफ मामूल तवक्को ये की जा रही है कि वो जो प्रेस ब्रीफिंग होती है वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, थोड़ी देर से होगी, लेकिन बहुत बड़ी खबरें होंगी और यह न्यूज़ी डे हो सकता है। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।